हम जा रहे थे घर पे, तब उसके बाद हमने सोचा कि हमारा बैग जल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने निकाली भाजपा सरकार की हेकड़ी। एक बार फिर से चला कोर्ट का हथौड़ा, वो भी जोरदार। जी हां दोस्तों, कोर्ट के आदेश की अवमानना करना भाजपा सरकार को भारी पड़ गया है। लगातार चल रहे बेलगाम बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना चाबुक चलाया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हवाइयां उड़ाकर रख दी हैं, जिससे खुद अब सीएम अपने बयानों से पलटते नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है और कौन सा बड़ा आदेश अब कोर्ट ने सुना दिया है जिससे आम लोगों को तो राहत पहुंचेगी, लेकिन सरकार और उसके प्रशासन के लिए किसी झटके से कम बात नहीं है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, आखिरकार एक बार फिर योगी आदित्यनाथ के बेलगाम बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना हंटर चला ही दिया और इसके बाद की बेचैनी देखिए कि इस बार हंटर चलते ही आदित्यनाथ भी बोल उठे हैं। उनसे रहा नहीं गया और अपना बयान जारी कर डाला। और दोस्तों, उस बयान के बाद से योगी ने अपनी ही भारी फजीहत करवा डाली है। तो क्या कुछ कहा है योगी आदित्यनाथ ने, आपको हम आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी रही है उसे जान लीजिए। दोस्तों, बुलडोजर प्रक्रिया की एक वीडियो अब काफी चर्चा में है, जिससे इस बुलडोजर न्याय की आलोचना भी बहुत ज्यादा हो रही है। पहले आप वो वीडियो देखिए। हम जा रहे थे घर पे, तब उसके बाद हमने सोचा कि हमारा बैग जल जाएगा, तब हमने आए अपना किताब लेके भागे। तो देखा आपने, वीडियो में एक तरफ बुलडोजर अपना पंजा चला रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक घर से छोटी बच्ची अपना बस्ता पकड़कर भागती दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, एक छोटी सी बच्ची ने सही गलत का फैसला कर लिया और टूटे घरों में से खुद की सबसे कीमती चीज, उसका बस्ता लेकर दौड़ पड़ी। लेकिन ये यूपी सरकार, भाजपा सरकार को क्या हो गया? ये क्यों नहीं जनता के हित में सही गलत का सटीक फैसला कर पा रहे हैं? ये क्यों नहीं सुन पा रहे हैं कि क्या जनता के लिए अच्छा है और क्या बुरा? जिन लोगों की झोपड़ियां तोड़ रहे हैं, इसमें ये कौन सी भलाई कर रहे हैं? ये सब कुछ दोस्तों साफ दिखाता है कि राजनीति की आड़ में सरकार और इनके इस प्रशासन को आम जनता की, देश की व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जहां एक तरफ सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है, तो वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में एंट्री कर ली है। ऐसे तो पहले भी सुप्रीम कोर्ट कई बार इस मामले पर टिप्पणी कर चुका है, चाहे वो यूपी का मामला हो या फिर नागपुर का मामला हो, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो रुख अपनाया है वो सख्त है और वक्त की जरूरत भी। दोस्तों, ये पूरा वही मामला है जिसमें एक वकील हैं, एक प्रोफेसर हैं और अन्य कुछ लोग हैं जिनके घरों पर बुलडोजर चला था, सिर्फ इस शक में कि उसका ताल्लुक गैंगस्टर दिवंगत अतीक अहमद से है। तो अब उन तमाम लोगों को राहत देते हुए कोर्ट ने कहा कि घर गिराने की प्रक्रिया असंवैधानिक थी। राइट टू शेल्टर नाम की भी कोई चीज होती है, उचित प्रक्रिया नाम की भी कोई चीज होती है। इस तरह की कार्रवाई किसी तरह से भी ठीक नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी टिप्पणी में अच्छी खासी फटकार योगी सरकार को लगाई, साथ में हर्जाने की रकम 10 लाख रुपए भी तय कर दिया, जिसे अब सरकार को तो देना ही पड़ेगा। इस पर जस्टिस अभय अशोका और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच सुनवाई करते हुए कहते हैं कि लोगों के रिहायशी घरों को इस तरह से नहीं गिराया जा सकता है। नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर मकान गिरा देना अवैध है। बेंच ने कहा कि ये मुआवजा इसलिए भी जरूरी है ताकि भविष्य में सरकारें बिना उचित प्रक्रिया के लोगों के घर तोड़ने से बचें। न्यायाधीशों ने हाल ही में सामने एक वीडियो का भी हवाला दिया जिसमें एक लड़की गिरती हुई झोपड़ी से अपनी किताबें लेकर भाग रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं हर जगह अलग अलग रूपों में देखने को मिल रही हैं। दोस्तों, यहां पर जज उसी वीडियो की बात कर रहे हैं जिसका जिक्र मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में किया था। लेकिन इस सब के बाद योगी आदित्यनाथ का जो बयान आया है वो काफी अटपटा है, जिसे सुनकर तो यही लगता है कि जब बात आलोचनाओं की आती है, तब भाजपा सरकार और उसके नेता अपने आंख और कान बंद कर लेते हैं और जिस बुलडोजर न्याय को यह सरकार चुनावी हथियार समझती है, अब वही इनके लिए मुसीबत बन गया है। दोस्तों, ऐसा ही करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुलडोजर मॉडल हमारे लिए उपलब्धि नहीं है। देखिए, एबीपी न्यूज की खबर में लिखा है, समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए साक्षात्कार में सीएम आदित्यनाथ ने इस मामले में कहा कि वो इस मॉडल को उपलब्धि नहीं बल्कि आवश्यकता मानते हैं। उन्होंने कहा कि बुलडोजर का उपयोग बुनियादी ढांचे का निर्माण करने और अतिक्रमण हटाने के लिए भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हमने उसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सिखाया है। उन्होंने दावा किया कि बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ उच्चतम न्यायालय की कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी उनके राज्य से संबंधित नहीं है। वाह भाई। उन्होंने कहा कि वास्तव में शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश द्वारा अपनाए गए दिशा निर्देशों की सराहना की है।
तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बुलडोजर प्रक्रिया हमारे लिए उपलब्धि नहीं है, और तो और बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ उच्चतम न्यायालय की कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी उनके राज्य से संबंधित नहीं है। तो अब या तो योगी जी की आंख और कान खराब है जो लगातार सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को सुन नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे, या फिर वो अपनी आलोचना लेना ही नहीं चाहते। और दूसरा सबसे बड़ा झूठ योगी जी ने जो यहां पर कहा वो ये कि शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश द्वारा अपनाए गए दिशा निर्देशों की सराहना की है। अरे भाई, सराहना की होती तो सुप्रीम कोर्ट इस तरह की तल्ख टिप्पणी नहीं करता। खैर, अब तो इस पूरे मामले पर सरकार और उसकी प्रशासन को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा तो भरना ही पड़ेगा। दोस्तों, इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव की भी टिप्पणी आई है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश स्वागत योग्य है कि प्रयागराज में 2021 में हुए एक बुलडोजर एक्शन पर सभी 5 याचिकाकर्ताओं को प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा 6 सप्ताह में 10-10 लाख मुआवजा दिया। इस मामले में कोर्ट ने नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर मकान गिरा देने की कार्रवाई को अवैध घोषित किया है। सच तो यह है कि घर केवल पैसे से नहीं बनता है और ना ही उसके टूटने का जख्म सिर्फ पैसों से भरा जा सकता है। परिवार वालों के लिए तो घर एक भावना का नाम है और उसके टूटने पर जो भावनाएं हत होती हैं उनका ना तो कोई मुआवजा दे सकता है, ना ही कोई पूरी तरह पूर्ति कर सकता है। परिवार वाला कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। तो दोस्तों, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है और भाजपा अब अपने ही बनाए जाल में कैसे फंस रही है और अपने बुलडोजर पर लगाम लगाने के लिए मजबूर है, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।